ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने किस प्रकार से अपने जीवन काल को बाबा के प्राप्त बिना उदाहरण के, बिना प्रैक्टिकल कुछ दिखाए, स्वयं प्रैक्टिकल करके दिखाए। कैसे कैसे परिस्थितियां बाबा के सामने आई और कितनी सहजता के साथ बाबा ने उन परिस्थितियों को पार किया। हमारा ये लक्ष्य इस ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को जानने का यही है कि हम भी कुछ समझें और हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह आने वाली हर परिस्थितियों का सहज सामना कर सकें। आज का विषय है भारत की विजय। भारत की विजय ईश्वर की संतानें किस तरह दिव्य ज्ञान के संदेश वाहक बने। ईश्वर की संतानें सारी जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भाई बहनें थे, किस तरह से दिव्य ज्ञान के संदेश वाहक बनी। नंबर 1, आनंद से सेवा तक दिव्य मोड़, एक दिव्य परिवर्तन आया, दिव्य मोड़ आया कि आनंद से सेवा तक गए। कहां आनंद का जीवन और कहां सेवा। यज्ञ के आरंभिक दिनों में ईश्वर की संतानें सोचती थीं, हमें ईश्वर मिल गया, हम अपने स्वभाव को बदल रहे हैं, हम आनंद में शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब और क्या बचा है? बस हम क्या करने के लिए तैयार हैं? बस बड़े आनंद से हम इस शरीर को छोड़ देंगे। 14 साल की भट्टी के अंदर वो इतने तैयार हो चुके थे कि बस अगले पल हमें बुलावा मिले तो हम शरीर को छोड़कर घर चले जाएं। वो गहन योग में थे, दिव्य सिमरन में थे, स्वर्गीय मुरली में लीन थे, यज्ञ में जीवन शक्ति और पवित्रता से भरा हुआ, जीवन शांति और शक्ति से भरा हुआ। सबके जीवन में क्या थी? शांति थी, शक्ति थी और पवित्रता। इन तीनों से भरा हुआ उनका जीवन था। लेकिन फिर एक नया दिव्य संकेत आया। विश्व सेवा नाटक का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। बीके दादी चंद्रमणि ने याद किया, माउंट आबू पहुंचने के बाद हमें लगा कि एक नए कार्य का पर्दा उठ रहा है। बाबा हमें एक महान मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। एक नया आह्वान, भारत के लोगों की सेवा करें। दरवाजा बंद करके जाना। एक नया आह्वान, भारत के लोगों की सेवा करें।
ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया कि डॉक्टरों, वकीलों, जजों और व्यापारियों को ईश्वर का संदेश कैसे दिया जाए। ये वो लोग थे जो खुद को शक्तिशाली मानते थे, लेकिन अहंकार और भ्रम में खोए हुए थे। बाबा ने कहा, बेटियों, तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है, ये सदियों से छिपा हुआ है। जब तुम इसे प्रकट करोगी तो सबसे अहंकारी भी ईश्वर का धन्यवाद करेगा। उन्हें याद दिलाया, तुम छोटी बेटियां उन लोगों को भी जगाओगी जो आत्मा को ईश्वर मानते हैं। तुम ही लोगों को अज्ञानता की नींद से झकझोरने वाली हो। झकझोरने वाली हो, ऐसे सोया पड़ा होता है ना बच्चा, उसको नींद से जगाते हैं। भक्तों की पुकार, एक पुकार जो केवल गोपियां ही सुन सकती थी। बाबा कहते थे, यदि तुम मौन में बैठोगे तो तुम लाखों भक्तों की ऊंची अदृश्य पुकार सुनोगे। हे मां, हे देवी, हमें इस पाप की नदी से उबारो, हमें प्रकाश दो, हमें दृष्टि दो, हमें बचाओ, हमें भगवान से मिलाओ। बच्चों के दिल कांप उठे। उन्हें इनमें से किस एक को चुनना था। मौन में बैठना है, पर तू क्या सुनना है, इनमें से एक सोच कर बैठो। मधुर मधुबन में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के पास रहना, ये या आराम को त्याग कर बाहर जाकर भारत की रोती हुई आत्माओं की सेवा कर। क्या करना चाहते हो आप? सारे भारत की सेवा करना चाहते हुए हो, रोती हुई आत्माओं की सेवा करना चाहते हो, या बाबा के पास आराम से रहना चाहते हो? कितना निर्दयी है बाबा, देखते जाना, समझते जाना। जिनको पता कुछ नहीं, दादियां जब सुनाती थी ये बातें, कहते बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है? तुम्हारे भगत तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने अब अपने भक्तों को ढूंढने के लिए जाना है, और जाना है ये ऑर्डर कर दिया। दो दो के ग्रुप बना दिए, एक बड़ी उम्र एक छोटी उम्र, और सबको एड्रेस दे दिया। जो कभी घर से अपनी गाड़ी सबके साथ अकेले कभी गए नहीं, जो वो अपना अनुभव सुनाते, भाई हम कहा कि 3rd क्लास टिकट का और ट्रेन का टिकट दिला के हमें गाड़ी में बिठा दिया, जाओ।
क्या करेंगे पता नहीं, कहां जाएंगे पता नहीं। अब वो बीड़ी पी रहे हों, हम कैसे बैठे? हम टीटी के पास गए कि ये तो सारे बीड़ी पी रहे, हम कैसे बैठे? हम इस भारत की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, भगवान का ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं, हमें आप अपने ये कैबिन में ही बिठा लो, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। तो दादियों को क्या क्या देखना नहीं पड़ा, जो कुछ भी नहीं जानते थे दुनिया के बारे में, उनको दो दो का ग्रुप बना के अलग अलग एरिया में जगह दे दी। बोले कहा कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। आध्यात्मिक युद्ध, आसक्ति बनाम जिम्मेदारी। बताओ तुम्हें आराम से रहना है कि जिम्मेदारी संभालनी है, जाना है। बच्चे दुविधा में थे, क्या हम अपने बाबा को छोड़ दें जो इतने साल से इकट्ठे बाबा के साथ रहते आ रहे थे, अब ये आज क्या मुसीबत आ गई है कि हम बाबा को छोड़ करके जाएं, वो भी नजदीक नहीं, दूर दूर। सोच रहे हैं कैसे क्या हालत होती होगी उनको। क्या हम अपने बाबा को छोड़ दें? क्या हम प्रतिदिन मुरली नहीं सुनेंगे? क्या हम इस वियोग को सहन कर सकते हैं? सोचा ही नहीं था ना कभी कि हमें घर छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आई, हे गोपियों, क्या तुमने सिर्फ अपने लिए ही भगवान को पहचाना है? बाबा बड़ा चालाक है, कैसे बिचारियों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। सोचो जरा, अपनी हालत रख के देखो। और सबको पैसे दिए, वहां आपने किसी से एक भी पैसा नहीं लेना। ये जो पैसे लेके जा रहे हो, इन्हीं पैसों में गुजारा करना है, और 2 महीने के बाद आपको वापिस आना, बस 2 महीने सेवा करनी है और 2 महीने के बाद आपको वापिस आना है। आपने अपने भक्तों को ढूंढना है, उनको दर्शन देना है, उनको परिचय देना है। तुमने सब कुछ त्याग दिया है, क्या अब तुम सत्य के साथ खजाने को छिपाओगी? सत्य के इस खजाने को छिपाओगी कि दुनिया को बताओगी? क्या करोगे आप वहां होते तो? क्या करते? यदि आप उस समय दादियों की जगह पर होते तो आप क्या करते? कुछ करते? दुनिया को बताएंगे। दुनिया को बताएंगे, छिपाएंगे नहीं ना। ये जिम्मेवारी अभी समझ लो, चाहे आपने कहा है या नहीं कहा है, आवाज दी है या नहीं दी है, परंतु ये आपको करना है। बाबा को गांव गांव जाने की जरूरत नहीं थी। तुम ही हो, तुम ही उस प्यारे को जानती हो, तुम्हें उसे दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए। भारत भर में ज्ञान की नदियां बहती, तब बाबा का शक्तिशाली निर्देश आया, बच्चों ज्ञान की नदियां बनो, बहो और भारत के सूखे दिलों को सींचो। यही समय शास्त्रों में बताया गया है। ये रुद्र की अविनाशी यज्ञ अग्नि है, तुम ही इसकी रचना हो। अब दुनिया में जाओ और विजय का बिगुल बजाओ। कौन सा बिगुल बनाना है? बजाना है विजय का। और इसलिए वो धर्म को नहीं बल्कि भूले हुए
देवताओं को फिर से जगाने का संदेश लेकर शहरों और गांवों में गए। जहां जहां जिसको भेजा गया वो अपने एड्रेस के मुताबिक गए। भारत के दिव्य वंश को जागृत कर, जो देवी देवताओं के वंशज हैं, उस वंश को जो देवता बनने वाले हैं उनको जागृत करना। बाबा ने समझाया भारत की दिव्य आत्माओं, भारत की दिव्य आत्माएं आत्मा की दुनिया से नीचे नहीं आ रही हैं, वो पहले से ही यहां है, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो हैं कौन। आपका काम धर्मांतरण करना नहीं। धर्मांतरण क्या होता है? हाँ, मतलब दूसरे धर्म की आत्माओं को इस धर्म में परिवर्तन करना, धर्मांतरण करना। हमारा काम ये नहीं है, बल्कि जागृत करना है। उन्होंने उनके मूल देवता धर्म, उनके राजसी संस्कार, स्वर्ग में राज्य करने की उनकी नियति याद दिलाई। उनकी नियति याद दिलाएं। आप केवल आध्यात्मिक छात्र नहीं हैं, आप ईश्वर की पुकार लेकर दिव्य दूत हैं। ज्ञानवानों के लिए बाबा का प्रेम, ज्ञानवानों के लिए बाबा का प्रेम। ब्रह्मा बाबा ने कहा, मुझे सभी बच्चे प्रिय हैं, लेकिन ज्ञान जो इसे बांटते हैं विशेष रूप से प्रिय हैं। ज्ञानवान आत्मा दूसरों को ज्ञानवान बनाती है। ज्ञानवान आत्मा दूसरों को ज्ञानवान बनाती है। इसलिए जो मिला उसे अपने पास मत रखो, उसे हर प्यासी आत्मा में बांटो। बाबा के मधुर वचनों से प्रेरित होकर जो उनसे वियोग सहन नहीं कर सकते थे, सारी दुनिया हमारे पिता को जाने, तब हम विश्राम मिलेगा, तभी हमें विश्राम मिलेगा। जागृति की दिव्य कविता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके दिलों में ये संदेश समाता गया, हमारा आनंद जुनून के खेल में खो गया। क्या समझ में आया? हमारा जो आनंद था ना, वो ये जो जुनून लग गया कि हमने सारे संसार की आत्माओं को बाप से मिलाना है, वो हमारा आनंद सारा खो गया। का हम सोचे बैठे थे बस कब बुलावा आए और हम खुशी से शरीर को छोड़कर घर जाए, और कहा घर से निकाल कर भेज दिया, जाओ सबको ढूंढो, सबको संदेश दो। जब तक भगवान नहीं आए
हम दुख में थे, अब कर्म ऋण चुकाने वाले। अब जो हमारे ऊपर कर्म ऋण है, कर्जा है, वो हमको चुकाना है। और मृत्यु हमेशा तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन भगवान यहां रास्ता दिखाने के लिए, भगवान यहां रास्ता दिखाने के लिए है। दिव्य जीवन के लिए स्वर्णिम दिन, आत्मा पर गर्व करो, शरीर पर नहीं। भगवान और ईश्वरीय अध्ययन को याद करो, हमेशा खुश रहो। हे कल्प वृक्ष के मधुरतम फूल, हे कल्प वृक्ष के मधुरतम फूल, तुम सदा क्या रहो? खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।